6 महीने में पैसा डबल, 5 साल में 2500% से ज्यादा रिटर्न। पंप बनाने वाली कंपनी के शेयर में लग रहा अपर सर्किट। इस कंपनी का नाम शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड, शक्ति पंप्स इंडिया एलटीडी है। इस कंपनी के शेयर की कीमत अभी करीब 900 रुपए है। इसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार अपर सर्किट लग रहा है। शुक्रवार को भी इसमें 5% का अपर सर्किट लगा। इस तेजी के साथ यह 899.35 रुपए पर बंद हुआ। 5 साल में इस शेयर ने 2500% से ज्यादा रिटर्न दिया है। पहले अंबानी अब अडानी। इस सेक्टर के लिए मची नई कंपनी बनाने की होड़, क्या है इनका प्लान? फाइलिंग के अनुसार अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 9 लिमिटेड ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाई है। यह कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करेगी। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने शेयर मार्केट को दी जानकारी में कहा कि उसकी पूर्ण सब्सिडियरी कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 9 ने शुक्रवार को अडानी ग्रीन एनर्जी 69 लिमिटेड AGE69L का गठन किया। क्या होगा कंपनी का काम? फाइलिंग में कहा गया है कि AGE69L का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार की बिजली या इलेक्ट्रिक एनर्जी का उत्पादन, विकास, ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, सेल और सप्लाई करना है। इसके लिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल किया जाएगा। एलन मस्क 2027, गौतम अडानी 2028, मार्क जकरबर्ग 2030। अंबानी कब बनेंगे ट्रिलियनेयर? साल 2027 में दुनिया को पहला ट्रिलियनेयर मिल सकता है। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क 442 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। इस साल इसमें 213 अरब डॉलर की उछाल आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं। साल 2027 तक उनकी नेटवर्थ 1 लाख करोड़ डॉलर यानी 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंच सकती है। इन्फॉर्मा कनेक्ट एकेडमी की एक स्टडी के मुताबिक टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स जैसी कई कंपनियों को चला रहे मस्क की नेटवर्थ सालाना 110% औसत रफ्तार से बढ़ रही है। इस हिसाब से 2027 तक उनकी नेटवर्थ 2 गुना से अधिक हो जाएगी। साल 2017 से 2024 के बीच औसत सालाना नेटवर्थ ग्रोथ के आधार पर यह दावा किया गया है। 40 साल से नहीं बढ़ाई माल की कीमत। फिर भी बड़ी बड़ी कंपनियों पर भारी है। अमेरिका की यह फर्म 40 साल में दुनिया में महंगाई कई गुना बढ़ गई है, लेकिन कॉस्टको हॉट डॉग की कीमत में इस दौरान 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अमेरिका के होलसेल क्लब कॉस्टको ने साल 1984 में इसकी शुरुआत की थी। तब इसकी कीमत $1.5 थी और आज भी यह इसी रेट पर उपलब्ध है। पिछले 40 साल में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, उससे इसकी कीमत $4.40 होनी चाहिए थी। लेकिन कंपनी ने इस दौरान कॉस्टको हॉट डॉग की कीमत में 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया है। असल में अपने हॉट डॉग की कीमत $1.50 रखना कॉस्टको की रणनीति का हिस्सा है। कीमत कम रखकर वह ग्राहकों को आकर्षित करती है। इस तरह बड़ी संख्या में लोग इसे खरीदने के लिए कंपनी के स्टोर्स में आते हैं और साथ में दूसरे महंगे आइटम खरीदते हैं। हालांकि कंपनी की कमाई का बड़ा जरिया मेंबरशिप फीस है। वह प्रोडक्ट्स बेचकर ज्यादा पैसा नहीं बनाती है। यही वजह है कि वह अपने आइटम्स की कीमत कम रखती है। कंपनी ने 2022 में अपने कुछ प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाई थी, लेकिन हॉट डॉग की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। छा गया UPI। जनवरी से नवंबर में 223 लाख करोड़ रुपए के 15,547 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने इस साल जनवरी से नवंबर तक 223 लाख करोड़ रुपए के 15,547 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हासिल किए हैं। वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक X हैंडल से एक पोस्ट के जरिए डिजिटल पेमेंट की क्रांति को लेकर UPI से जुड़ा डेटा शेयर किया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा UPI को 2016 में लॉन्च किया गया था। UPI के साथ कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलती है। इससे पहले वित्त मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई थी कि वित्त वर्ष 2025 के पहले 7 महीनों में रुपए क्रेडिट कार्ड पर UPI के जरिए ट्रांजैक्शन वित्त वर्ष 2024 की समान अवधि की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक 63,825.8 करोड़ रुपए की राशि के 750 मिलियन से अधिक UPI रुपए क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हुए।
वहीं वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन की संख्या 362.8 मिलियन थी, जिनका कुल मूल्य 33,439.24 करोड़ रुपए था।